दोस्तों आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हम बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश की किताब से चैप्टर नंबर 2 भारत इज माई होम का पूरा समरी बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो इस चैप्टर के लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति और एक महान शिक्षाविद थे। यह चैप्टर 1967 में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद दिए गए उनके भाषण का एक अंश है। तो इस वीडियो में हम चैप्टर का पूरा समरी, सेंट्रल आइडिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी बातें समझेंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑथर के बारे में, यानी लेखक के बारे में, क्योंकि ऑथर के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में बताता हूँ। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षाविदों और राजनेताओं में से एक थे। उनका जन्म 8 फरवरी 1897 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ था। बचपन से ही उनकी रुचि शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में थी। तो उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और बाद में शिक्षा के क्षेत्र में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे जामिया मिलिया इस्लामिया से गहराई से जुड़े रहे और उसके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे शिक्षा को केवल नौकरी पाने का साधन नहीं बल्कि व्यक्ति के चरित्र और राष्ट्र के निर्माण का माध्यम मानते थे। बाद में वे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। उनके विद्वता और शिक्षा के प्रति समर्पण के कारण उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा सम्मान मिला था। वे 1957 ईस्वी में बिहार के गवर्नर बने और बाद में 1962 में भारत के वाइस प्रेसिडेंट चुने गए। वर्ष 1967 में वे भारत के तीसरे प्रेसिडेंट बने। डॉक्टर जाकिर हुसैन का पूरा जीवन एजुकेशन, नेशनल यूनिटी, डिसिप्लिन, सर्विस एंड सेकुलरिज्म के आदर्शों से जुड़ा रहा। उनका निधन 3 मई 1969 ईस्वी को हुआ था। भारत इज माई होम उनके राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के अवसर पर दिए गए भाषण का एक महत्वपूर्ण अंश है। तो अब आपको मैं थोड़ी बहुत बातें इस चैप्टर के बारे में बताता हूँ, जिसका नाम है भारत इज माई होम। तो भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के राष्ट्रपति पद की शपथ के बाद दिए गए भाषण का एक अंश है। इस भाषण में वे भारत के प्रति अपने गहरे प्रेम और अपनी जिम्मेदारियों और देश की सेवा करने के संकल्प को व्यक्त करते हैं। तो चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण विचार इसके टाइटल में ही छिपा है, भारत इज माई होम। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन पूरे भारत को अपना घर और भारत के सभी लोगों को अपना परिवार का सदस्य मानते थे। वे किसी व्यक्ति के साथ रिलीजन, कास्ट, कलर, लैंग्वेज या फिर रीजन के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहते थे। उनका मानना है कि भारत की वास्तविक शक्ति उसकी यूनिटी इन डाइवर्सिटी में है, एकता में अनेकता जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो वे देश के विकास के लिए हार्ड वर्क, एजुकेशन, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार केवल सरकार ही देश का निर्माण नहीं कर सकती है, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि वह ईमानदारी और मेहनत से देश की प्रगति में अपना योगदान दे। तो इस चैप्टर में वे भारत की महान कल्चर, हेरिटेज और उसकी परंपराओं का भी उल्लेख करते हैं। वे चाहते हैं कि हम अपनी पुरानी संस्कृति से अच्छी बातें ग्रहण करें और उसके आधार पर एक मॉडर्न, स्ट्रॉन्ग और प्रोग्रेसिव इंडिया का निर्माण करें। तो इस प्रकार भारत इज माई होम केवल एक प्रेसिडेंशियल स्पीच नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा संदेश है जो हमें पैट्रियोटिज्म, नेशनल यूनिटी, सेक्युलरिज्म, एजुकेशन, हार्डवर्क एंड सेल्फलेस सर्विस की प्रेरणा देता है। तो इस चैप्टर का जो मुख्य संदेश है वह है, भारत हमारा घर है और भारत के सभी लोग हमारे अपने हैं, इसलिए हमें बिना किसी भेदभाव का देश की सेवा और उसके विकास में अपना योगदान देना चाहिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर का कंप्लीट समरी। लाइन बाय लाइन मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा, उसका हिंदी मतलब भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहले मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि भारत इज माई होम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका मतलब ये हुआ कि भारत इज माई होम जो है वह डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दी गई एक स्पीच है, एक भाषण है। स्पीच का मतलब भाषण होता है। ही वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वह भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। कितने राष्ट्रपति थे? तो तीसरे राष्ट्रपति थे। ऑब्जेक्टिव के रूप में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। तो यह 1967 में उनके राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद दिए गए उनके भाषण का एक अंश है, उसका एक निचोड़ हम लोग इसको कह सकते हैं। इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। तो इसका मतलब ये हो कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत की संपूर्ण संस्कृति की सेवा के लिए वादा किया था, एक संकल्प लिया था। प्लेस का मतलब होता है संकल्प लेना या फिर शपथ लेना। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह शपथ लिया था कि वह भारत की संपूर्ण संस्कृति की रक्षा करेंगे और वह संपूर्ण भारत की सेवा करेंगे। उन्होंने अपने राष्ट्रपति पद के भाषण के दौरान यह संकल्प लिया था, अपने आप से वादा किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल ही थैंक्स इंडियंस टू इलेक्ट हिम फॉर द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। सबसे पहले उन्होंने भारतीयों को देश के सर्वोच्च पद के लिए उन्हें चुनने के लिए धन्यवाद अर्पित किया, उन्हें शुक्रिया कहा था कि उन्होंने देश के सबसे ऊंचे पद के लिए
डॉक्टर जाकिर हुसैन को चुना। देन ही काउंट राधा कृष्णन कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रेसिडेंसी। उसके बाद फिर वह राष्ट्रपति पद पर रहते हुए राधा कृष्णन के द्वारा किए गए योगदान को बताते हैं, उनकी सराहना करते हैं। ही सेज दैट राधा कृष्णन हैज़ गिवन अ मेंटल इक्विपमेंट एंड अ साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया। तो उन्होंने यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि राधा कृष्णन ने भारत को मानसिक मजबूती दी है और एक मजबूत आधार दिया है। किन्होंने? तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और लाइन्स हम लोग लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ही प्लेजेस टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन, द कल्चर एंड द ग्लोरी ऑफ इंडिया। वह शपथ लेते हैं, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लेते हैं कि वह भारत के संविधान, संस्कृति और गौरव की हिफाजत करेंगे। ही अश्योर्स इंडियन टू सर्व देम विदाउट एनी रिलीजन और लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि वह भारतीयों को बिना किसी धर्म या भाषा के भेदभाव के उनकी सेवा करने का यकीन दिलाते हैं। वे यकीन दिलाते हैं कि वह भारतीयों की सेवा करेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी भाषा को बोलने वाले हो, वो सभी को बिना भेदभाव से उनकी सेवा करेंगे और उनकी सेवा करने का उन्होंने यकीन दिलाया था। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, द प्राइम सोर्स टू डेवलप इंडिया इज एजुकेशन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का ऐसा मानना था कि भारत को विकसित करने का सबसे प्रमुख स्रोत है जो है वो शिक्षा, यानी शिक्षा के द्वारा ही भारत को विकसित किया जा सकता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का ऐसा मानना था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हम लोग लिखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन एडमिट्स इंडिया एज हिज होम एंड इट्स पीपल आर हिज फैमिली। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को अपना घर मानते हैं और यहाँ के जो लोग हैं तो यहाँ के लोगों को वो अपना परिवार मानते हैं, उनको अपना भाई और बहन मानते हैं। ही सीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, सोशल एंड इंडिविजुअल, एंड सजेस्ट अस टू थिंक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोथ। तो वह काम के दो पहलू को देखते हैं। एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, तो वह काम के दो पहलू को देखते हैं, सामाजिक और व्यक्तिगत, और हमें दोनों के विकास के लिए सोचने का सुझाव देते हैं। वो चाहते हैं, वो कहते हैं कि हमें सामाजिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से भी अपना विकास करना चाहिए और इसके लिए वो एक सोचने का सुझाव देते हैं। एंड दिस इज द ओनली वे टू डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया इज पॉसिबल। और वे कहते हैं कि इसी मार्ग पर चलकर भारत का विकास जो है वो संभव हो सकता है, यानी कि हमें अपना सामाजिक और व्यक्तिगत विकास दोनों के बारे में सोचना चाहिए और इसी मार्ग पर चलकर हम लोग भारत का विकास कर सकते हैं, ऐसा डॉक्टर जाकिर हुसैन का मानना था। आगे लिखेंगे हम लोग, इन कंक्लूजन वी कैन से दैट दिस इज अ ग्रेट स्पीच बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं, निष्कर्षता हम लोग कह सकते हैं, यानी कि निष्कर्ष के तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि यह डॉक्टर जाकिर हुसैन का एक महान, एक दमदार भाषण है, wherein he has pledged his loyalty towards India and successfully conveyed his message to Indians। जहाँ पे जिसमें उन्होंने भारत के प्रति अपनी वफादारी का वादा किया है और सफलतापूर्वक भारतीयों तक अपना संदेश पहुँचाया है। यानी निष्कर्षतः हम लोग कह सकते हैं कि यह डॉक्टर जाकिर हुसैन का एक बहुत ही महान भाषण है जिसमें उन्होंने भारत के प्रति अपनी वफादारी का वादा किया है और सफलतापूर्वक भारतीयों तक अपना जो संदेश था, अपना जो मुख्य संदेश था, उन्होंने पहुँचाया है। तो अब आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अब मैंने इंग्लिश में पूरा टाइप कर दिया, पूरा मैंने इंग्लिश में सिर्फ टाइप कर दिया है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ इंग्लिश में ही लिखना है। आप लोग हिंदी में लिखने की गलती नहीं करेंगे, वरना आपका मार्क्स कट जाएगा। तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। भारत इज माई होम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। ही वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द oath as president. In his first speech as the president of India, Dr. Zakir Hussain pledges himself to the service of the totality of India's culture. First of all, he thanks Indians to elect him for the highest office in the land. Then he counts Radhakrishnan's contribution to the presidency. He says that Radhakrishnan has given a mental equipment and a sound foundation of India. He pledges to preserve the constitution and culture and the glory of India. He assures Indians to serve them without any religion or language discrimination. According to Dr. Zakir Hussain, the prime source to develop India is education. Dr. Zakir admits India as his home and its people are his family. He sees two aspects of work, social and individual, and suggests us to think for the development of both. And this is the only way to development of the India is possible. In conclusion, we can say that this is a great speech by Dr. Zakir Hussain, wherein he has pledged his loyalty towards India and successfully conveyed his message to Indians. तो आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि इन दोनों पेजेस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये इस चैप्टर का सबसे बेस्ट समरी है। अगर आप लोग इसमें से कुछ अंश भी लिख पाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, और अगर आप लोग इसको याद करके अच्छे से प्रैक्टिस करके पूरा अगर लिख लेते हैं तो आपको 5 नंबर कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी एग्जामिनर इसमें से एक भी नंबर काट नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग इसको कर पाएंगे, यकीन मानिए ये सबसे बेस्ट समरी है इस चैप्टर का। तो एक बार फिर से मैं आपको इस समरी का हिंदी में मतलब बताता हूँ अपने शब्दों में, अपने
अपने भाषा में मैं इसको समझाता हूँ। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने राष्ट्रपति पद के भाषण की शुरुआत उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए करते हैं जिन्होंने उन पर विश्वास करके उन्हें देश के सर्वोच्च पद के लिए चुना। वे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन की प्रशंसा करते हैं। उनके अनुसार डॉक्टर राधाकृष्णन महान विद्वान थे और उनके पास ज्ञान, अनुभव तथा भारतीय दर्शन की काफ़ी गहरी समझ थी। इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने देश और उसकी संस्कृति के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि वे धर्म या भाषा के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। वे देश की शक्ति, प्रगति और लोगों के कल्याण के लिए काम करने का संकल्प लेते हैं। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पूरा भारत उनका घर है और भारत के लोग उनके परिवार के सदस्य हैं। वे चाहते हैं कि भारत एक मजबूत, सुंदर, न्यायपूर्ण, समृद्ध और सभ्य राष्ट्र बने। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार भारत की प्राचीन संस्कृति हमारे वर्तमान जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमें अपनी महान सांस्कृतिक विरासत से प्रेरणा लेते हुए आधुनिक भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। वे शिक्षा को राष्ट्र के निर्माण का एक महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। वे लोगों से ईमानदारी, मेहनत और जिम्मेदारी के साथ काम करने का आग्रह करते हैं। उनके अनुसार देश की परिस्थितियां हमसे काम और अधिक काम की मांग करती हैं, लेकिन यह काम शांतिपूर्ण, ईमानदार और निरंतर होना चाहिए। अंत में उनका संदेश यही है कि प्रत्येक नागरिक को अपने देश के विकास में योगदान देना चाहिए। जब व्यक्ति अपने लिए और समाज के लिए ईमानदारी से काम करता है तब देश मजबूत और विकसित बनता है। इस प्रकार भारत इज माय होम केवल देशभक्ति का भाषण नहीं बल्कि यह हमें राष्ट्रीय एकता, शिक्षा, जिम्मेदारी, मेहनत और मानव कल्याण का संदेश देता है। इस चैप्टर का एक मुख्य संदेश है कि भारत को अपना घर और भारतीयों को अपना परिवार मानते हैं। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस चैप्टर से डॉक्टर जाकिर हुसैन का एक मुख्य विचार है, एक सेंट्रल आइडिया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को अपना घर और भारतीयों को अपना परिवार मानते हैं। वे सभी नागरिकों से बिना किसी भेदभाव के देश की सेवा और विकास में योगदान देने का संदेश देते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 2 भारत इज माय होम का पूरा समरी आसान भाषा में समझा। उम्मीद है कि अब आपको इस चैप्टर की पूरी कहानी और इसका सेंट्रल आइडिया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और ऐसे ही बिहार बोर्ड की तैयारी के लिए स्काईलाइट इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि कोई भी नया वीडियो आता है तो इसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाता है, आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होता है। इस चैनल पे हम लोग हिंदी और इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के थैंक यू एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।